अबे तो हमारा है नहीं, हम कहाँ से ले? पहले हम पूछ ले करे यहाँ जाके के बोल रहे कि नहीं बोल रहे। कम से कम यही लोग में बोलत रहे जो बोलो आगे है ना। आज प्रहलाद जी अपने पिताजी को समझाते समझाते परेशान हो गए, लेकिन स्वयं समझ गए। एक जने दुश्मनी करते हैं, एक जने प्रेम करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे दोनों पिता और बेटा के बीच में चल रही हैं। एक का दुश्मन है, एक का प्रेमी है। आज ये हिरण्यकश्यप को कहता है बताओ तेरा भगवान है कहाँ, उससे ही निपट ले। पहले तो मारने की खूब कोशिश करी या तुम्हारा कथा पूरी पता है। हाथी से को चरवा दो, तेल की कढ़ाई में डरवा दो, होलिका से जलवा दो, मानो कछु भाव कछु नहीं भाव, क्योंकि जाको राखे साइंजा सो मार सके ना कोई, तो बाल न बाका कर सके जो जग मेरी होए। जिसका रक्षक है भगवान, उसका कोई भक्षण कर ही नहीं सकता। आज भगवान रक्षा करने के लिए आ गए, प्रकट हो गए। कहां से सबको पता है? खंबे में से प्रकट हो गए, खंबा में से। कौन भगवान? जोर से बोलो। हाँ नरसिंह बोलो, बजाता है, बोलो नरसिंह भगवान की। शेर है, आगे नर है। शेर को मोह है और स्वरूप नर का है, ना नर है ना नारायण। ठीक है। अब कौन से महीना में प्रकट है बताओ जल्दी से। अब तो ये सब पूछ रहे हैं कि तुम्हारो याद है कि नहीं? तो भागवत सुन ली तुम्हारो ने, विद्वान बन गए सब। कौन से महीना में? अच्छा बता नहीं रहे तुम्हारे, हम पता चल गए तुम्हारे, बता नहीं रहे, पता तो है। 13वें महीना में, जो इसको कहते हैं परसोत्तम महीना। परसोत्तम का मतलब है जो सबसे उत्तम है। परसोत्तम माने 13वां महीना, 3 साल में एक बार पड़ता है, सबसे उत्तम। दिन के 12 बजे प्रकट हो गए और शाम की जो ही समय आ गया, देखो जिस समय में पंडित कथा सुन रहे हैं। अब जैसे ही गोधूली बेला आई सो भगवान देरी पे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? जोर से बोलो। अच्छा देरी पे ही क्यों बैठे भगवान? बाहर क्यों नहीं बैठे, भीतर क्यों नहीं बैठे? क्योंकि इसने वरदान मांगा था ना, बाहर मरो ना भीतर। शाम का समय हो गया और शाम का समय आया सो भगवान ने कह दिया अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। इसने कहा हमारे वरदान को कहा हो जब बोले तुम्हारे वरदान सब पूरे हो गए, तुमने कहा मांगो सो बताओ। अब जो कह रहा हूं ना दिन में मरू, ना रात में मरू, बाहर मरू, ना भीतर मरू, अस्त्र से शस्त्र से, पूरे भगवान ने कर दे वरदान। ऊपर ने नीचे से भगवान ने हाथ में ले लो। और दुष्ट की भगवान के आगे नहीं चलती, ध्यान से सुनना। दुष्ट कितनों भी चलाए भगवान के आगे नहीं चलती, और भक्त के आगे भगवान की नहीं चलती। भगवान के आगे दुष्ट की एक भी नहीं चली। और महाराज हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोलो बाकी बिहारी लाल। जैसे ही उद्धार हो गया तो आप लोग बताओ कि नरसिंह भगवान देरी पे बैठे। कहाँ बैठे? तो हमारा देरी लगाओ चज्जे घर में के नहीं लगाओ चज्जे। पहले के जी दादाजी हरे इतने होशियार रहते, कितनी बड़ी देरी लगाते। और आज के बताओ पढ़े लिखे हैं, वे देरी नहीं लगा रहे। ऐसे दादा हरों ने देरी लगाई सो आज तक जो देर तक बैठे हैं। ध्यान से सुनना।
लाइट बंद रही, करंट आ रहा मिक्सर जले अंदर पूरी जलाओ आने रहे लाइट आ गई। सीरा दे देखो तुम्हारे फिर बयान लगे इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही तुम्हें जो स्कूल में नहीं मिले तो तुम्हारा सोच रहे हो। कल से तुम्हारे आगे में बैठी हो खूब ले ली तुम्हारा शिक्षा, ठीक है। अगर हल्ला करो तो घरे बैठी हो, ठीक है। प्रसाद ले भरत जो जब आरती सुना पाए, और अगर शांत बैठना हो तो बैठे रहो साहब। अब की बेर और हमने लास्ट बेर कह रही है तुम्हारो पता हुई है दादाजी रो कोनो अटैक से मरो आज तक क्या तो मौत ही से मरो तेरा का जुआर कारण, लेकिन अटैक नहीं चला कैसे अपन और न देरी कर रही बंद लगाओ तो सीधे यहाँ के दूत आओ तो और सीधे अटैक सीधे घुस गए कैसो भी मारा खाओ। अगर नरसिंह भगवान की आसन है देरी है दोनों तरह देर लगे घुसे गए क्योंकि भगवान बाहर के बाहर भगा दे। चलो ये तो क्या बात हो गई। अब माता जी तुम्हारा वो गाना नहीं गाता अब हमें याद नहीं है ना, हम बता रहे हैं कौन सा गाना है वो बताए करे अंदर बता दे रहे हैं। एक कच्ची सी ईंट बाबुल देरी ने धरियो और बिटिया ने दियो परदेस मोरे लाल। बाबुल तेरी ने धरियो कच्ची सी ईंट बाबुल तेरी ने धरियो बिटिया ने दियो परदेस मोरे लाल। कच्ची सी ईंट बाबुल तेरी ने धरियो बिटिया ने दियो परदेस मोरे लाल। रात समय जाओ दिन समय जाओ रात समय जाओ दिन समय जाओ भोरे सुहास पराय मोरे लाल। पराय मोरे लाल। कच्ची सी ईंट बाबुल तेरी ने धरियो बिटिया ने दियो। अब तुम्हारे गाली जो हमें पता आता थोड़ी आए वो तो तुम्हारे गा रही थी भाई एक लाख हमारे दिमाग में आ गई। हमें तो जहाँ जहाँ शिक्षा मिला तो तहीं से ले ली जो नहीं है कि हम विद्वान है कि हम पंडित है कि हमें अब शिक्षा नहीं लेना हम पूरे हो गए। अब तुम्हारा गाना गाओ हमारे काम पूछे तो हम दिमाग में धर ले। और माता जी गा रही थी कच्ची सी ईंट बाबुल देरी ने धरियो। एक ही शिक्षा का है बताओ। कच्ची सी ईंट से देरी न बनाइयो न कवे मिट जाए है शिक्षा। कच्ची ईंट देरी में न लगाइयो नहीं तो देरी कब मिट जाए। और बिटिया ने दियो परदेस मोरे लाल। अगर बेटी हो परदेश दे दिया तो देखने को तरस जाओगे है शिक्षा। बजाओ तो जहाँ जहाँ शिक्षा मिले वो पर ले लो चाहिए। ठीक है लेकिन बेवारी शिक्षा नहीं ली जो तुम्हारे ब्याह में जाते चलो जे माता जी है गारी गाँव से अब वो गारी की तो जय हो जाए फिर हम पढ़ भी गए ब्याह अब तो उनकी जय हो जाए तो हमें तो शिक्षा ही नहीं। अरे जा तो फिर भी ठीक है ये तो और खतरनाक अब रेम दे तुम्हारे जान गई कुछ बहुत खराब गाड़ी दई जा लेकिन बे गाड़ी कितनी अच्छी लगत है। अंतर है एक ब्याह की गाड़ी और एक समाज की गाड़ी। समाज की गाली देने में बुरा लगता है लेकिन विवाह की गाड़ी में अच्छा लगता है। यही तो अंतर है।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज प्रहलाद जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा मांगो और तुम्हें क्या चाहिए। बोले अब आप मिल गए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान मिल जाए तो भगवान से क्या मांगो। जीवन में पहली बात तो भगवान से कछु मांगो नहीं, और मांगने पड़े तो भगवान से भगवान ही हो मांग ले। और जब भगवान ही आ जाए तो उनकी पत्नी लक्ष्मी कहाँ जाए बताओ। तो अपन और लक्ष्मी के पास है बड़े हैं वे तो जाको भगवान आए। अगर कोई इंसान हो तो और ना हो तो लक्ष्मियों के पीछे पड़ो, फिर पता चल जाए। सूझे हो इतने घल है, वे तो भगवान आए है सहन करते जा रहे। तो कहने का मतलब ये भगवान को पकड़ो तो भगवान से अगर मांगना पड़े तो क्या मांगो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तो यहाँ पर प्रहलाद जी पर कृपा की है, इनकी पिताजी पे कृपा ये की है, उद्धार कर दिया। आगे कथा अष्टम स्कंद में आई है हाथी की। आप और ने सुनी होगी। एक हाथी था, उसकी 150 पत्नी थी और बच्चे थे। अब ये जो है अपने आप में अभिमानी था और किसी से डरता भी नहीं था। 10,000 हाथियों का बल इसमें अकेले था। पर देखो जब तक ऊंट अपने आप को बड़ा समझता है, जब तक पहाड़ के नीचे ना जाए, और पहाड़ के नीचे जाए तो कहिए पिताजी तो मेरे ये खड़े। आज सरोवर में जैसे हाथी गया है, मगर ने पांव पकड़ लिया और नीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया। अब ये अपनी पत्नी को चिल्लाने लगा, देवियों देवियों बचाओ। देवियों ने हाथ में हाथ कि सोची के पकड़े, पांव से पांव पकड़े फिर खींचे ना, ये नहीं बना काम। सूंड में सूंड फंसा, खींचना शुरू किया। महाराज ये भी खींचने लगे। जब ये खींचने लगी तो कहा स्वामी आप तो मरा ही रहे हो, हमें काय खलवा जा रहे। मरने के बाद कोई संग में नहीं जाता, ये सबको पता है। बेटाओं को चिल्लाने लगा, बेटा तुम ही बचा लो। बेटा भी सूंड में सूंड फंसाए हैं और खींचना शुरू किया है, वो भी खींचने लगे। अब जब वो ही खींचने लगे तो कहा पिताजी आप तो मर ही रहे हैं, हमें क्यों ले जा रहे हैं। ऐसे होते हैं बच्चे, कौन के इंसान के नहीं हाथियों के। आगे तुम और समझदार बैठे, कोई संगे नहीं जाता है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। आज हाथी भगवान को चिल्लाने लगा, एवं व्योसतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जा जाप परवम जाप्यम प्राग जन्म सुनिश्चितम्। जिन परमात्मा ने हमें जन्म दिया है वो आकर के मेरी रक्षा करे। और भगवान को चिल्लाने लगा कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के सुनेरी मैंने निर्बल के सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सोनी है मैंने निर्बल के बलराम। ओ निर्बल के बलराम, ओ निर्बल के बलराम, सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सोनेरी
के समय कम है, इस अपन भजन की कटौती कर सकत, कथा की तो कर नहीं सकत है कि नहीं? क्या दिखाओ अपनी भाषा इतनी अच्छी, क्या दिखाओ। यहाँ पर हाथी के पैर भगवान ने कृपा की है, पहले मगर का उद्धार किया है, सूंड को पकड़ा है, तो भगवान अपने धाम को लेके चले गए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सब जितने हैं इतने के हैं, आगे को नहीं। ठीक है, सब इतने मिलते हैं, इतने हम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, कोई संग में न जाता है, ना आज तक गया और न जाएगा। कोरोना के काल में सब शिक्षा मिल गई, जो कि कोरोना हो कुत्तों जैसी रोटी फेंक के डाली है, इसका की याद है कितनी शिक्षा देगा जो कोरोना, पता है कोरोना उतर दी भाई तो भला है, मुझसे को काय ना उठी लगा नहीं गए, मुसी का मान लाओ, मानो तो मुसी का। तो जय शिक्षा, जय भगवान की मार, लगन तो है मनो देखा तो नहीं है। इसके बाद समुद्र का मंथन हुआ है, कहते हैं देवता और दैत्यों में जो है समुद्र का मंथन हुआ। सबसे पहले जहर निकला है, भगवान शंकर ने पान किया है, कंठ में धारण किया है, नीलकंठेश्वर नाम पड़ गया। कौस्तुभ मणि निकली है, कल्प वृक्ष निकला है, ऐरावत नाम का हाथी निकला है, अश्व नाम का घोड़ा निकला, अप्सरा वहीं से निकली, मदरा भी वहीं से निकली है। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि समुद्र में से तो मदरा निकली, हम और पिए में का दिक्कत है। पर आप और खुद दिमाग लगा, जो मदरा कौन ने पी थी, दैत्यों ने कि देवताओं ने? जल्दी बताओ। अगर देवता अगर मदरा पीने लगे तो काय के देवता पर उनकी पूजा कर भी, फिर बता दे, इतना दिमाग लगा ले। ठीक है, तो देवताओं ने नहीं पिया। लोग आजकल तो गांजे के लगे पीने, खुद पिलाना, कहीं भोला बम लगा दे तब बढ़ जाए कब, भोला बदनाम न करो, भोला बदनाम करके खुद पीने से पिया तो मन भोला बदनाम न करो। अगर भोला गांजा पियत होते तो कोनो मंदिर में चिलमला मिले होते, तुम्हारा मिले आज तक दादाजी? हेलो, ऐसे पीते ही नहीं है, बस तो बनाए हैं। ऐसा ही काल भैरव शराब पिया, अरे काल भैरव माने कुत्ता, तो कुत्ता ने शराब पी नहीं तो क्या देगा? भगवान है काल भैरव, काल भैरव को रूप बनाओ तो है, उज्जैन में है काल भैरव, तो भी पिया तो नहीं ना, भी उनके ऊपर वो चढ़ाई जाता, तो ऊपर वो चढ़ा वो अलग है और पी वो अलग है। ऐसा ही भोला हो भांग चढ़ाई जाते है, भांग भी पिया तो नहीं है। अब आजकल गाना बना ले भोला, कैसे आया वो? नहीं माने नहीं माने नहीं माने नहीं माने, क्या भी रख जाए नहीं माने, मचल गौ नच भी हो लिया, कैसी कैसी गाना बना रहा है, अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे आदमी। इतने कोने में कुछ नहीं लगा रहा, और कोनों के देवता तो जैन के, मुस्लिम के, ईसाइयों के देवता का वो पेपर में छपे न मिले हुए हैं, ध्यान से सुन लो। और अपने भगवान भूरे पर डरी मिल है, इतनी खिलवाड़ है इसकी सीमा नहीं। तो भगवान से क्या तुमने हमें भूरे पे डालो बेटा, रुक जा, तो मैं सो यहाँ मैं सो पटाखे एक आध जगह उठो तो ही न बन, बोलो वृंदावन बिहारी गाल, ऐसी मजाक मत बनाओ। समुद्र के मंथन में अंत में लक्ष्मी निकली है, और उसके बाद में अमृत निकला है। अमृत का पान किया किसने? कहा देवताओं को